Hello, students, and very good morning to all the dear students. So, welcome back to Chemistry Lectures by Ankush Pawar. And today we are going to continue some of the problems, some different type of problems related with the Nernst equation. So, in previous lecture, what we have seen is in previous lecture we have seen how to calculate the EMF of electrochemical cell by using the Nernst equation, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक EMF ऑफ सेल मतलब पूरे सेल का EMF कैसे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन ये पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमें EMF ऑफ सेल निकालना है हाफ सेल का, मतलब हाफ सेल अगर एक सेल दिया है ना, एनोड दिया है या कैथोड दिया है, तो उसका EMF कैसे निकालना है बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन ये पढ़ने वाले हैं। तो इस पे हम 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना। क्या है प्रॉब्लम, देखो बच्चों, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe+2। Fe+2 से Fe, मतलब यहाँ पे Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, देखो आपको। ओके, Fe सॉलिड Fe सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हमेशा सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या पकड़ना है, यूनिटी पकड़ना है। ओके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको हम कांस्टेंट पकड़ेंगे, है ना, मतलब 1 पकड़ेंगे। एज कंपेयर टू दिस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लार्ज, तो इसको हम क्या पकड़ेंगे, Fe सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या पकड़ेंगे, 1 पकड़ेंगे। ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस बोला है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे जो अपने को नर्स्ट इक्वेशन दिया था, हमने यूज किया था, वो इक्वेशन अपने को यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद क्या दिया है, Fe E0 ऑफ Fe+2 से Fe, मतलब ये क्या है बच्चों, Fe+2 से Fe हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और E0 है इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मतलब दिस वन इज योर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है आपको नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके इस पर्टिकुलर हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है, EMF निकालना। तो कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो बच्चों अपने पास इक्वेशन कौन सा है, नेक्स्ट इक्वेशन जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, E नॉट ऑफ अ सेल, सॉरी E ऑफ अ सेल, E ऑफ सेल निकालना है हमें, यहाँ पे E ऑफ हाफ सेल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, E ऑफ Fe+2 से Fe ये निकालना है अपने को, ये क्या है अपने को निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, Fe+2 से Fe ये अपने को निकालना है, इज इक्वल टू, है ना, इक्वेशन क्या है, EMF ऑफ हाफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ हाफ सेल का E नॉट आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया है आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, E नॉट ऑफ Fe+2 टू Fe, राइट, माइनस एट 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बाद में log टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, सही है ना। वही फार्मूला है, EMF ऑफ सेल है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ सेल के लिए EMF निकाल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था, अगर नहीं देखा है तो देख लो, EMF ऑफ फुल सेल मतलब पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का EMF कैसे निकालना है बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन, ये देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं EMF ऑफ सेल, सॉरी EMF ऑफ हाफ सेल बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो EMF ऑफ हाफ सेल बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन कैन बी done by this equation. Okay, so let us start। Fe+2 ये तो निकालना है हमें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ Fe+2 से Fe, मतलब ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि आपको इजीली यहाँ पे दे दिया है ना, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, यहाँ पे हमें रखना पड़ता है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन दोनों निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू आईपी से चलेंगे। आईपी से क्या बोला, पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, है ना, बाद में उसका साइन चेंज करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, राइट, बहुत इजी है। देखो बच्चों, तो हमें यहाँ पे पहले हम यहाँ पे Fe+2 से Fe निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे रखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखना पड़ेगा, जो कि दिया है आपको, है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दे दिया है आपको बच्चों, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू रख दो, माइनस 0.45 वोल्ट, माइनस यहाँ पे क्या है 0.059 है, देखो 0.059
है तो उसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.059 को राउंड ऑफ किया तो क्या लिख सकते हैं वहां पे हम 0.06 लिख सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया है इसका निकालना है, मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन है, Fe+2 से कन्वर्जन हो रहा है Fe का, मतलब यहाँ पे रिएक्शन कैसे लिख सकते हो तुम, इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हो Fe+2 है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड है ना, Fe सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 1 मोलर दिया है, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 1 मोलर दिया है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है Fe+2 क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10⁻², मोलर, 10⁻², मोलर, राइट, वेरी गुड। सो यहाँ पे 0.096 हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितना है, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, log टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है देखो यहाँ पे 1 है, ओके, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जगह पे आप क्या रखोगे 1 रखोगे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे है, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 10⁻², है 10⁻² मोलर, राइट, हो गया काम बच्चों आपका, इक्वेशन आ गया, अब इसको क्या करना है बस इसको अभी अपने को सॉल्व करना है, चलो लेट अस सॉल्व इट, -0.45 वोल्ट माइनस 0.02, देखो अभी ये क्या होगा 0.06 डिवाइडेड बाय 2, ये log टू द बेस 10 ऑफ ये 10⁻² नीचे है, ऊपर जाकर के क्या होगा +2 हो जाएगा है ना, तो 10⁻²+2 ऊपर तो 1 ही है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ऐसे ही, राइट, 10⁻²2 हो जाएगा, तो 10⁻² log टू द बेस 10 ऑफ 10⁻² हो जाएगा, राइट, 10⁻², मतलब इसको हम लिख सकते हैं देखो -0.45 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 2, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 10 हो जाएगा, log टू द बेस 10 ऑफ 10 कितना होता है 1 होता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं -0.45 वोल्ट माइनस है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पे देखो बच्चों 0.06 है ना, 2 कैंसिल हो गया, log टू द बेस 10 ऑफ 10 कितना है 1 है ना, तो ये जितना आंसर आता है लिख दो, आंसर आएगा आपका -0.509 अप्रोक्सीमेटली है ना, अप्रोक्सीमेटली वोल्ट, इतना आंसर आता है आपका, ओके। सो दिस इज द मेथड, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल है ना, ईएमएफ ऑफ हाफ सेल का ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, ओके। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया बच्चों, आया समझ में, कुछ नहीं है बस रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने को बोला है, राइट। हमने क्या किया यहाँ पे ये रिएक्शन लिख दिया, यहाँ से क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन का रिएक्शन लिख दिया, रिडक्शन कहाँ पे होता है कैथोड पे होता है, तो हमने कैथोड का रिएक्शन लिख दिया यहाँ पे, कैथोड के रिएक्शन पे से हमें क्या पता चला प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है, और क्या पता चला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितना है, मतलब n का वैल्यू पता चला हमें, यहाँ पे n का वैल्यू भी पता चला यहाँ से, राइट। तो हमने क्या किया बाद में ये इक्वेशन रख दिया, नर्स्ट इक्वेशन रख दिया है ना, हाफ सेल का जो नर्स्ट इक्वेशन होता है रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.059, ये इक्वेशन रख करके पूरे वैल्यूज रख दिए है ना, ये तो दिया था हमें E0 ऑफ Fe+2 से Fe, ये तो दिया था हमें ऑलरेडी दिया था है ना, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकाला, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकाला, वैल्यूज रख दिए और हमने इक्वेशन ये सॉल्व करके आंसर निकाल दिया है ना, तो इतना इजी है ना हाफ सेल का ईएमएफ निकालना बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, आया समझ में, ओके, वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला था, अपने को ये जो मिला है बच्चों दिस वन इज योर रिडक्शन पोटेंशियल, हमने ये कैलकुलेट क्या किया है रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे, आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.50 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा +0.509 वोल्ट, बस खत्म है ना। रिडक्शन पोटेंशियल पहले निकाल दो, उसको माइनस साइन लगा दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा है ना, उसके लिए अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओके, चलो वेरी गुड। सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी पे और एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों आपके लिए खास,
ठीक है, मतलब आपका नस्ट इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, राइट। बस आपको लेक्चर देखना है ना, पूरे लेक्चर देखना है। अगर नहीं देखोगे तो बीच बीच में देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो, तो सेकंड लेक्चर, सॉरी सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड लेक्चर बोल रहा हूँ। सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr सॉलिड, मतलब क्रोमियम टू Cr, एक मिनट, चलो यहाँ पे सॉल्व भी शुरू ना, Cr+3, है ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है देखो, इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए दिया है 0.1 मोलर, ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है E नॉट ऑफ क्रोमियम Cr+3 टू Cr सॉलिड, ये कितना दिया है देखो, ये दिया है आपको -0.75 वोल्ट। ओके, सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, है ना। कौन से हाफ सेल का, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल का आपको क्या निकालना है बच्चों, ईएमएफ निकालना है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, Cr सॉलिड गिव्स Cr+3, मतलब क्या हो रहा है, 0 से +3 हो रहा है, +0 से +3 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, और जब चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड हाफ सेल का आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो कैसे निकालोगे, फिर से वही मेथड यूज करेंगे, या गोइंग टू यूज द नस्ट इक्वेशन। वेरी गुड, नस्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों इस टॉपिक में, इसीलिए मैं इतने सारे प्रॉब्लम ले रहा हूँ आपके लिए, है ना, खास। तो नस्ट इक्वेशन पे क्या करेंगे, लिखेंगे नस्ट इक्वेशन पहले, ई ऑफ निकालना किसका है, देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, हमें पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी। वेरी गुड, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे देखो, है ना। हाँ, तो Cr E नॉट E ऑफ Cr टू Cr+3, Cr+3 टू Cr, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू लिखेंगे, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया है यहाँ पे, है ना, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, E नॉट ऑफ Cr+3 टू Cr सॉलिड, ये दिया है, माइनस इक्वेशन अपना 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n, मतलब n निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या करोगे आप, सीधा साधा एक इक्वेशन लिख दोगे यहाँ पे, है ना। कौन सा इक्वेशन लिखोगे, है ना, कौन सा इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे, बताओ जल्दी से, है ना। यहाँ पे इक्वेशन हम क्या करेंगे, रिडक्शन इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा है, देखो चलो, Cr+3 एक्वस, जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 0.1 मोलर, है ना। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है Cr सॉलिड में, एम आई राइट और नॉट, है ना। देखो Cr+3, है ना, यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल इसका निकालना है, तो इक्वेशन हम यही लिखेंगे यहाँ पे, Cr+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr सॉलिड, है ना, क्योंकि यहाँ पे +3 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पे न्यूट्रलाइज होगी, Cr बनेगा सॉलिड, राइट। तो Cr+3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 मोलर दिया है। Cr सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम कितना पकड़ते हैं, 1 पकड़ते हैं, है ना, क्योंकि वो ज्यादा होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिटी पकड़ते हैं हम। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये 3, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 3 आता है ना। सो रख दो वैल्यूज, सब कुछ तो पता चल गया आपको। अभी E नॉट ऑफ Cr+3 से Cr, मतलब ये दिया है, क्या है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, आपको निकालना रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखो, ये क्या है, इट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, ये Rp निकालना है, तो यहाँ पे आपको SRP रखना पड़ेगा, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कितना वैल्यू दिया है इसका, इतना दिया है देखो, -0.75 वोल्ट। ओके, माइनस 0.059 को हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर राउंड ऑफ करके उसको हम 0.06 रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। अभी रिडक्शन हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना। 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3, n इज इक्वल टू 3। तो अगेन लॉग टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 पकड़ते हैं, है ना। सॉलिड का कंसंट्रेशन हमें क्या क्या पकड़ना है, 1 पकड़ना है, यूनिटी पकड़ना है। तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, क्रोमियम सॉलिड है, तो उसका कंसंट्रेशन 1 पकड़ेंगे, डिवाइडेड बाय लॉग टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना पकड़ना है, 0.1 मोलर पकड़ना है, मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 मोलर हो जाएगा, राइट। इतना ऐसे लिख सकता हूं मैं। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन करो फिर, -0.75 वोल्ट माइनस यहाँ पे कितना आता है देखो, ये 0.02 आ जाएगा, 0.02 इनटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻1 ऊपर आ जाएगा तो क्या रहेगा, 10⁻1 रहेगा, है ना। 10⁻1 मतलब 1 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। तो माइनस इसको हम लिख सकते हैं 0.75 वोल्ट माइनस 0.02 इंटू 1, ये 1 इधर आ जाएगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 का 1 होता है, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 ही होता है ना। वेरी गुड। चलो, तो -0.75 वोल्ट माइनस 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कर तो ऐड अप दोनों को, यहाँ पे आ जाता है आपका आंसर -0.77 वोल्ट। तो ये क्या देखते हैं, आंसर सही है क्या अपना, -0.77 वोल्ट। वेरी गुड। तो ये रहा आपका, क्या रहा आपका, ये रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ये आपका क्या है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ऐसे हम रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। ओके बच्चों, राइट। तो अभी हम देखो यहाँ पे अपने को मिला क्या है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालो और रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालो। तो हमने किया क्या किया, पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया, है ना। अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी हम क्या करते हैं, पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, बार बार बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करोगे, आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका साइन चेंज कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 0.77 वोल्ट, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.77 वोल्ट आ गया, और रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, -0.77 वोल्ट, है ना। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, है ना। ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालना है, बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो, याद रखना है। तो नर्स्ट इक्वेशन देखो, नर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या देखा है हमने, नर्स्ट इक्वेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ एट 25 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज अदर टेम्परेचर। मतलब किसी भी टेम्परेचर पे आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द, टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल। ओके, दूसरी बात हमने ये पढ़ी है आज कि नर्स्ट इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल, ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, किसी हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, देन आल्सो यू कैन यूज द नर्स्ट इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमने नर्स्ट इक्वेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम देखे हैं, और हमने नर्स्ट इक्वेशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है ना, और उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आई होप सो कि 99% बच्चों के आपके क्लियर, आपके जो कंसेप्ट्स है नर्स्ट इक्वेशन के कंसेप्ट बिल्कुल भी अभी क्लियर हो चुके होंगे, परफेक्ट हो चुके होंगे। ओके, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम बच्चों। ओके, तो इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू सी, in next lecture we are going to see standard hydrogen electrode, she, है ना। she मतलब standard hydrogen electrode। ओके बच्चों, सो तब तक के लिए very very best luck and thank you very much।